देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले आज जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं उनका चेहरा दिखाएं। आज कैमरा एचआर न्यूज के रिपोर्टर पे नहीं, सीधा उस शख्सियत पे आएगा जिनके कहें माथे पर रोड़ी का तिलक है और चेहरे पर तेज है। आखिर ये तेज क्या कुछ बयां कर रहा है। राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और इस बार कांग्रेस ने कोसली से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है और प्रत्याशी बनाया है तो आज ये पालावास में पहुंचे हैं जहां कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और ये कार्यालय के उद्घाटन पे ये भीड़ आपको दिखाएं, जितनी भीड़ यहाँ पर खड़ी है उससे ज्यादा भीड़ पीछे आपको चारों तरफ मिल जाएगी, क्योंकि हाईवे पड़ता है, अन्य चिकित्सा पड़ता है तो लोगों की गाड़ियों से जाम ना हो। और ये माथे का तेज जरूर दिखाएं। आज हम पकड़ेंगे सीधा और हर सवाल का जवाब लेंगे जगदीश यादव से, क्योंकि अक्सर नेता चुनाव लड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये पहला नेता ऐसा हमें नजर आ रहा है जो अपने लिए ना मुद्दों के लिए बात कर रहा है। और जाहिर है जब मुद्दों के लिए बात होती है तो उस नेता के पीछे किस तरीके से कारवां चल पड़ता है वो आज हम जानेंगे। जगदीश जी, धन्यवाद। अब शुरुआत कर दी आपने कार्यालय का उद्घाटन करके। हाँ जी, लेकिन आप जो ये भीड़ है इनसे ये तो नहीं कह रहे वोट दीजिए, आप तो मुद्दों की बात कर रहे हैं कि आपके लिए जगदीश जी का कार्यालय खुला है, फेस टू फेस बात करिए, सीधा मिलिए, कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं है। क्या है ये रणनीति? वोट तो दे ही रहे हैं। ये रणनीति ये है कि सब चीज़ें समझानी पड़ती है। कार्यालय होता है चुनाव का संचालन सुचारू रूप से हो, उसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना था कि भाई किस प्रकार से आपको कार्य करना है। लेकिन आप तो यहाँ मैं जो आधे घंटे से सुन रहा हूँ, आप तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, कैसे प्रॉपर्टी आईडी, कैसे तमाम गांव में कहेंगे कीचड़ कादा है। ये मुद्दे इस वक्त तो आपको सीधा करना चाहिए। भाई जगदीश यादव खड़ा है और कहें दीपेंद्र हुड्डा का सारथी है तो सीधा वोट की अपील आपको करनी चाहिए। लंबा चौड़ा आप जो भाषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, पूरा इतिहास 5 साल का 10 साल का भी याद दिला रहे हैं। नहीं, वो सारी चीज़ें बता करके लोगों को जागृत करना होता है, उनको एजुकेट कर रहा हूँ, क्योंकि गाँव में वोट मांगने तो इनको जाना है। हर आदमी से संपर्क मेरे कार्यकर्ताओं ने साधना है। जब वो संपर्क करने जाएंगे तो क्या क्या बात कहें वो विस्तार से उन पर चर्चा करते हैं हम कि हमारी क्या योजनाएं, हम आने वाले समय में अगर हमें अवसर मिला तो हम क्या करना चाहते हैं इलाके में, वो बताया जाता है। लेकिन जैसे ही रात 12 बजे टिकट मिली, कहें के कोसली का चुनाव किस तरीके से कहें रंग में रंग गया। तमाम लोग यानी कि देखते रह गए कि जगदीश यादव पे इंतजार था, कांग्रेस उन्हें टिकट देगी। और जैसे टिकट की घोषणा हुई कहे पूरी कोसली में हंगामा हो गया और जो प्रतिद्वंदी है उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अब मुकाबले में एक ऐसी शख्सियत है जिसका कहे वोट बैंक ही 30,000 से शुरू होता है, यानी कि जिसकी काउंटिंग ही 30,000 से शुरू होती है। तो आप अंदाजा लगाइए जो दीपेंद्र हुड्डा का सारथी बनकर लोकसभा चुनाव में उतरा और किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा को जो 2019 में चुनाव हार गए थे, लेकिन 24 आते आते किस तरीके से कोसली विधानसभा क्षेत्र से मार्जिन दिलाया और बकायदा दीपेंद्र हुड्डा की भारी बहुमत से जीत हुई। और वही सारथी को अब मैदान में उतारा है दीपेंद्र हुड्डा ने। जनाब, दीपेंद्र हुड्डा ने भी आपका कर्ज उतार दिया। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो तो मैं तो आभारी हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, हुड्डा साहब का, दीपेंद्र जी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनूं, चुनाव लड़ूं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ। आ रहे दीपेंद्र हुड्डा जी 18 तारीख को आ रहे। क्या क्या प्रोग्राम है, कुछ खुलासा हो जाए, बताना चाहोगे? संबोधित करें कार्यकर्ताओं को। आपने अभी इनको तो बताया कि यहाँ आइए वहाँ आइए, हम तमाम जगह, तो हमें भी थोड़ा पता चल जाए। 11 बजे 18 तारीख को 11 बजे उदमीराम पैलेस में हमारा जो कार्यालय है, उस बैंकेट हॉल है वो, उसमें हम कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने जा रहे हैं। दीपेंद्र जी उसको संबोधित करेंगे। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी हैं कौन? वो कहते हैं कि भाई मेरा प्रतिद्वंदी तो बीजेपी का है। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ। राव के समर्थन से उन्हें टिकट मिली है, वो कहते हैं मंत्री बनेंगे हम, हरियाणा सरकार में जो कमियां है वो इस बार राव पूरी करेंगे। किस तरीके से देखते हो? जिस प्रकार से राव साहब मुख्यमंत्री बने ऐसे ही वो मंत्री बन जाएंगे। कम शब्दों में बोलते हैं ये नेता, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं एचआर न्यूज के कैमरे से डर लगता है। एचआर न्यूज बड़ी बातें करता है, तेज बोलता है, तो जाहिर है मंत्री जी कम शब्दों में 2 लाइन के अंदर ही जगदीश यादव जी पूरा इलाज कर देते हैं और कम शब्दों में पूरी बात बोल देते हैं। और जब पूरी बात बोलते हैं तो जाहिर है तमाम जो समर्थक है अब इनसे भी बात करना जरूरी है। आप यहाँ पहुंचे हो? हाँ बिल्कुल। क्यों?
क्योंकि आज हमारे कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन है, चुनाव कार्यालय का। साहब ने हमें मैसेज दिया, हम यहाँ पहुँच गए। घड़ा तो आपका बैठा हुआ है, इसी आवाज क्या बात है? आवाज कुछ बीमार इसकी वजह से। बीमार की वजह से बाबा? हाँ, क्या कहोगे? जगदीश जी आ गए? जगदीश जी आ गए और उद्घाटन था एक कौशली का, और वार्ड में से हम जिताएंगे। अच्छा, अभी कौशली भी जाओगे? ना कौशली जाएंगे और क्यों नहीं जाएंगे। कौशली भी जाएंगे और ये उद्घाटन देखिए तमाम जो लोग हैं। भाजी आप कहाँ से आए हैं? मैं तो गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, गुड़गांव से हौसला अफजाई के लिए? जी जी, जगदीश यादव के समर्थन में, और जो हमारे साथी रहते हैं, मैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन, हमारी स्कूल यूनियन है, मैं स्कूल का संचालन करता हूँ। उस नाते से स्कूल संचालकों से मिलने और उनको मोटिवेशन देने के लिए कि कांग्रेस का सपोर्ट करे, जगदीश यादव का सपोर्ट करे। ऐसे लोग मिलने वाले नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। आप लोगों को मिले हुए हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा भर में घूम के हमने देखा कि कैंडिडेट ही बहुत छोटे स्तर के होते हैं, और इनका कद तो इतना बड़ा है कि ये तो राव साहब से टक्कर ले जाते हैं। इन्होंने कहा कि राव साहब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और बीजेपी का मंत्री नहीं बन पाएगा, और ये फैक्ट ही है, इसमें तथ्य है, ये ऐसे ही नहीं बोल देते। देखिए कितना धीरे से बताया, लेकिन इतनी दूर बैठे लोगों को समझ में आ गया। यही कहें जगदीश यादव की खूबी है। और जब ये मैदान में उतरे हैं तो किस तरीके से चुनाव पूरा रोचक हो गया है, और ये कारवा देखिए हिलने का नाम नहीं लेता है। यही जगदीश यादव की खूबी है कि जिस तरीके से अभी हमने आपको नामांकन में दिखाया था, किस तरीके से 4 घंटे तक इन्होंने समा बांधे रखा और लोग वहां पर पहुंचे, तमाम लोग वहां पर पहुंचे। आप छोटोगे साथ थोड़ा बहुत इनका, कभी तो इनको अकेला रहने दो। अकेला कैसे छोड़ देंगे? अकेला तो ये पहले था। बता रहे अकेले बहुत है टकराने के नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, हम तो इसको एमएलए नहीं, इसको लीडर बनाएंगे। तो लीडर तो ये ऑलरेडी है। नहीं नहीं नहीं, ये ऑल हरियाणा के लीडर जैसे और आदमी अंडे से हेलीकॉप्टर में ऐसे बैठाएंगे। तो ये ऑल हरियाणा का लीडर, देखिए ऑल हरियाणा का लीडर इसलिए है क्योंकि बहुत सारा सूखा, कई सालों का सूखा है, लेकिन कहें अभी भी इनकी जमीन में पानी है। और ये पानी है तो जिस तरीके की भीड़ देख रहे हैं, ये बता रही है सूखा होगा नहीं, और अब एक ऐसा तूफान आएगा कि 2024 का सिनेरियो पूरा बदल जाएगा। जनाब सूखा भर देंगे अब कोई सूखा नहीं है। आने वाला समय इस इलाके का है, इस अपने इलाके का भविष्य संवारेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, बड़े बड़े गांवों में खेल स्टेडियम बनवाकर खेलों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमारा इलाका खेल की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। और आज खेलों का बड़ा महत्व है कि पदक लाओ और पद पाओ की नीति सरकार ने, हुड्डा साहब ने लगाई थी, तो आज खेल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आपने स्कूलों की बात की, बहुत सारे स्कूल हमने आपने कराए थे, बहुत सारे, लेकिन मैं सवाल कुछ करता हूँ, आप फिर मुद्दों पे आ जाते हो। क्या लोग इन मुद्दों में इंटरेस्टेड रखते हैं? नहीं, लोगों को पता है ना कौन काम कर सकता है, जिसको काम करने की आदत हो। मेरा तो एक सूत्री कार्यक्रम है, इलाके का विकास करना और बेरोजगारों को रोजगार देना। लो साहब, ये नेता नहीं मानने वाला, ये सिर्फ काम की बात करेगा। और अब आपको करनी है वोट की बात, क्योंकि 24 का चुनाव है। जाहिर है जिस तरीके से और मुद्दों की और काम की बात कर रहा है, तो जाहिर है अगर आपने जिता के भेजा तो आपके इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आएगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।